बाद 12वें रविवार की आराधना में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि फिर से प्रभु ने अनुग्रह करा है कि हम अपने अपने घरों में रह करके इस ऑनलाइन आराधना को अपने परिवार के साथ कर सकें। सो आइए तरह के बाद 12वें रविवार की आराधना प्रारंभ करते हुए हम मिलकर के प्रारंभिक गीत में जाएंगे। गीत संख्या 35। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने घरों में अपने स्थानों में खड़े हो जाए और परमेश्वर को आदर महिमा देते हुए हम गीत संख्या 35 मिलकर के गाएंगे। निकालेंगे और फिर संकेत से हम अपनी आराधना विधि करेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आप हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार करूंगा।
साथ पाप निपात करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधर्म पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं, और कि हमने मनसा वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे को खोजने और प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे पाद की शरण लेते हैं। हे दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का पालन करें। इसी तेरे वचन के द्वारा हमारा जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूं। आमीन। आज त्रय के बाद 12वें रविवार के लिए ट्राई एंड ट्राइड का पाठ, जो कि किताब में पृष्ठ संख्या 83 पर हमें मिलता है। त्रय के बाद का 12वां रविवार। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए फुर्ती कर। हे प्रभु, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मेरी आशा ना टूटे, क्योंकि मैं तेरा शरणगर हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे सदा
हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तुझको केवल ये पसंद है कि तेरे विश्वासी तेरी सच्ची और आनंदमय सेवा करें। हम प्रार्थना करते हैं ये वर दे कि हम इस जीवन में ऐसी विश्वस्तता से तेरी सेवा करें कि अंत में तेरे ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने में चूक न जाए। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदाई परमेश्वर युगानुग जीता और राज करता है। आमीन। के बाद 12वें रविवार के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय 1 पद से लेके 13 पद तक। पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय 1 पद से लेके 13 पद तक। पुराने नियम का पाठ जो हमें मिलता है पहला शामुएल 16 उसके पहले पद से लेके 13 पद तक। और यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल का राज करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल। मैं तुझको बेतशेमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शामुएल बोला, मैं क्यों कर जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शामुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने उससे कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील डौल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीदानाबाद को बुलाकर शामुएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने उसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्भा के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा, और शामुएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शामुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? तब वह बोला, नहीं, लहोरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चढ़ा रहा है। शामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसको अभिषेक कर, यही है। तब शामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामुएल उठकर राजा को चला गया। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। पत्री का पाठ जो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 4 पद से लेके 18 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 4 पद से लेके 18 पद तक। नए नियम का पाठ जो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों 3 4 से 18। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के,
क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आइए हम दूसरा नंबर गीत नंबर 11 मिलकर गाएंगे। गीत संख्या 11। के बाद 12वें के लिए ठहराया गया सुसमाचार का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे जो मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 पद से लेके 37 पद तक पढ़ोगे। आज के दिन के लिए ठहराया गया सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 पद से लेके 37 पद तक। फिर वह सूर और सैदा के देश से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतने ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे,
उसने जो कुछ किया है सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम अपने विश्वास उत्पाद करते हुए मिलकर एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, बहुत रात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और मारा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठा है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। वचन की तैयारी के लिए हम गीत संख्या 448 गाएंगे। 448। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं फिर से एक सप्ताह प्रभु ने अनुग्रह करा कि हम प्रभु के दास के द्वारा से परमेश्वर के वचन को सुन सके
और आज वचन आप सुनने जा रहे हैं और नवीन टाटे के द्वारा से आप सुन सकेंगे। अपने जानते हैं वो हमारे सागर में ऐसे कन्वेंशन स्पीकर होके आए थे और उनसे निवेदन करा था कि आज के इस पवित्र दिन में वही परमेश्वर के वचन को देंगे। सो आप उनके द्वारा से आज के इस दिन में वचन की आशीष को पाएं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है कि हम उसके पवित्र चरणों में आ सकें और उसकी आराधना में सम्मिलित हो सकें। मैं ELC चर्च सागर को विशेषकर धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो उन्होंने मुझे प्रदान किया है कि मैं आपके साथ आज प्रभु का वचन बांट सकूं। ब्रदर BK अलेक्जेंडर को उनके प्रयासों के लिए, पास्टर जैन मैथ्यूज को उनके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सागर की पूरी मंडली को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी मेरी स्मृति में हैं और परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया था कि मैं आपके बीच में आकर आपके ईयरली कन्वेंशन में वचन बांट सकूं। वो समय मुझे याद है, शायद आपको वचन याद है या न याद है। मैं आपको बताता हूं, 3 दिन तक मैंने जो वचन लिया था वो आमोस की पुस्तक में से था, हे इज़राइल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। स्वीट मेमोरीज आप सबको मैं स्मरण रखता हूं। आप में से कुछ लोग मेरे साथ टेलीविज़न प्रोग्राम में शुभ संदेश में जो प्रति शनिवार को आता है सुबह 9 से 9:30 और फेसबुक पर जो डेली स्टडी है पास्टर कपिल शर्मा के पेज पर 12:30 से 1:30 उसमें भी आप लोगों का सानिध्य मिलता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन बहुत ही मौजूद है, बहुत ही समसामयिक है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि वो मेरे और आपके लिए बलिदान हो, और उसके बलिदान होने के कारण से उसको सर्वोच्च स्थान भी मिला। क्योंकि फिलिपियों के 2 अध्याय में लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य से भी घट कर दिया और क्रूस का दुख सह लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो आकाश में है और जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव ये अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखिए, परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचे स्थान पर रखा। इसलिए भजन संहिता 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और राज्य राज्य के लोग और देश देश के लोग क्यों कहते हैं कि आओ उसके बंधन अपने ऊपर से उतार फेंके और उसकी रस्सियों को खोल डालें। वचन कहता है परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो उन पर हंसेगा, उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, वो क्रोध करके उनको घबरा देगा, क्योंकि उसका उत्तर यह है कि मैं अपने चुने हुए अभिषिक्त को सिंहासन पर बैठा चुका हूं। इसलिए उसके प्रति व्यर्थ प्रतिकार और प्रतिरोध रखना बुद्धिमानी नहीं होगी। यीशु मसीह को परमेश्वर ने वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे 3 लोक की बात है, सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं, 3 लोक की बात है, और तीनों लोकों में वो सर्वश्रेष्ठ नाम। इफिसियों की पत्री में लिखा है कि वो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, और उसके चढ़ाए जाने का अर्थ यह है कि वो निचले स्थानों में गया नहीं, और वो निचले स्थानों में गया इसलिए वो सर्वोच्च स्थान पर भी गया क्योंकि सब कुछ परिपूर्ण है। वो परमेश्वर है जिसने सब कुछ सिद्ध कर दिया और अपने पुत्र को अपने दाहिने हाथ बैठा लिया और पृथ्वी की अंत तक की सारी बातें तय कर दी। दुनिया के अंत में इस पृथ्वी पर क्या होगा, यीशु मसीह के स्वयं के शब्दों में जो जैतून पर्वत पर बैठकर उन्होंने अपने चेलों से कहा, सब बातें विस्तार से समझा दी। वो दोबारा आएगा, 1000 साल का राज्य उसका इस पृथ्वी पर होगा, शैतान बांध दिया जाएगा अथाह कुंड में, फिर उसके बाद फिर से छोड़ा जाएगा और वो ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करके यरूशलेम में अंतिम आक्रमण करने की कोशिश करेगा।
यीशु मसीह उसे अपने मुंह की फूंक से मारेगा। फिर नया आकाश और नई पृथ्वी होगी और परमेश्वर का श्वेत सिंहासन रखा जाएगा जिस पर यीशु मसीह विराजमान होकर हमारा न्याय करेंगे। जिन्हें परमेश्वर अपने लिए प्रिय जानेगा वे स्वर्ग में जाएंगे, और जो परमेश्वर के पुत्र का अंगीकार नहीं करते और उसका इनकार करते वे आग की झील में डाले जाएंगे जो सदा के लिए जलती। ये सब बोलने का मतलब क्या है? ये सब बोलने का मतलब ये है कि यह परमेश्वर का घोषित वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने वे बातें जो अंत तक की वे सब परमेश्वर ने मुझे और आपको बताया। यशाया 45 से 48 में परमेश्वर कहता अध्यायों में कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं क्योंकि मैं पहले से सारी बातें बता देता हूं और नई नई बातें जो मैं रचता हूं वो भी मैं तुम्हें बताता हूं, इसलिए वह अद्वितीय है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5वां अध्याय आज का हमारा विषय है और इस पुस्तक में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय तक हम देखते हैं कि 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा जाता है और 7 कलीसियाओं से परमेश्वर संवाद करता है। और जब ये संवाद समाप्त हो जाता है तो यूहन्ना को ऊपर बुलाया जाता है 4 अध्याय के पहले वचन में। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द के समान अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इनके बाद पूरा होना अवश्य है। कलीसियाओं को पत्र लिखने के बाद परमेश्वर कह रहा है दुनिया के अंत तक की सारी बातें पूरी। परमेश्वर कलीसिया से अपनी बात को प्रारंभ करता है। वो कलीसिया में रहता है, वो कलीसिया में चलता फिरता है, वो कलीसिया से प्रेम करता है, वो कलीसिया के सद्गुणों को एप्रिशिएट करता है और वो कलीसिया से ये कहता है कि अगर तुम इन चीजों पर विजय प्राप्त करोगे तो तुम्हें स्वर्ग में बहुत पुरस्कार मिलेगा। जो जय पाए उसको परमेश्वर बहुत सारी उत्तम वस्तुएं देगा। कुरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस कहते हैं जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी और जो किसी के चित्त में नहीं चली, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों की रखी। अनइमेजिनेबल, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, डिजर्व नहीं कर सकते, हमारी चेतना वहां तक जा ही नहीं सकती, मनुष्य की बनावट में वो बातें आ ही नहीं सकती। क्लियर है परमेश्वर का वचन। अब परमेश्वर यूहन्ना को ऊपर बुलाकर कहता है कि इसके बाद जो बातें होनी है वो मैं तुझे बताऊंगा। फिर हम 4 अध्याय में परमेश्वर के सिंहासन के बारे में, उसके दर्शन के बारे में, उसकी स्तुति और आराधना के बारे में जो 24 प्राचीन और 4 पशु करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। 5वें अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाया गया जो आज का हमारा विषय। पेंडेमिक आ गया, लॉकडाउन में आ गए हम लोग, बहुत सारी बातें इस दुनिया में घट रही, सारे संसार में उथल पुथल। हम क्या समझे? यीशु मसीह ने कहा मरकुस 13, मत्ती 24 और लूका 21 तीनों अध्याय, तीनों सुसमाचारों में अंत के विषय में यीशु मसीह के स्वयं के शब्दों के द्वारा बताया गया। और जब तुम लड़ाई, झगड़े, झूठे भविष्यद्वक्ता, अकाल, भूकंप देखो तो घबराना नहीं, ये पीड़ाओं का आरंभ है। इसके बाद बहुत सारी बातें होंगी जो इन चैप्टर्स में आपको मिलेंगी, वो हमारा आज का विषय नहीं। लेकिन आज का विषय ये है कि परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में एक पुस्तक है, उसका मुझसे और आपसे सीधा संबंध है, कोविड से संबंध है, आने वाली घटनाओं से संबंध है और दुनिया के अंत से संबंध है। क्या लिखा है? जो सिंहासन पर बैठा था, 5वां अध्याय पहला वचन, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। एक पुस्तक है पिता के हाथ, दाहिने हाथ में, बहुत लिखी हुई, कम नहीं लिखी। जब परमेश्वर अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो बहुतायत से करता है।
वो भीतर बाहर भी लिखी हुई, लेकिन 7 मोहर लगाकर बंद कर दी। ठीक है, सिनेरियो हमारे सामने। जब पुस्तक है वो खुलेगी, यूहन्ना के मन में ये होगा कि पुस्तक तो खुलेगी। डेफिनेटली जब पिता के हाथ में पुस्तक और मोहर लगा के बंद है, तो इस दृश्य में वो पुस्तक खुलना चाहिए। लेकिन जब वो पुस्तक पिता के हाथ में है, तब दूसरे वचन में लिखा है, मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। अब एक क्वेश्चन उठाया गया, यूहन्ना देख रहा, पूरे स्वर्ग में एक बलवंत स्वर्गदूत, और वो बहुत बल से इस बात को कह रहा है कि कौन इस योग्य है जो इस पुस्तक को पिता के हाथ से ले और उसकी मोहरें खोले। अब ये चैलेंज आ गया। अभी तक लोग सोच रहे थे कि शायद पिता अपने हाथ से खुद खोल लेगा और मोहरें खुलती चली जाएंगी, लेकिन अब कोई ऐसा क्वालिफाइड व्यक्ति चाहिए जो इन पुस्तक को परमेश्वर के हाथ से ले और उसकी मोहरों को खोल ले। बलवंत स्वर्गदूत आया और उसने क्या किया, यहां पर लिखा है, उसने ऊंचे शब्द से प्रचार किया, बहुत बड़े शब्द से उसने प्रचार किया कि कौन है जो पिता के हाथ से ये पुस्तक लेगा और इसकी मोहरें खोलेगा। तीनों लोक के बाद, क्योंकि आगे का वचन तीनों लोक की चर्चा कर, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं मिला। अनाउंसमेंट तीनों लोक में गया। स्वर्ग में कोई क्वालिफाइड है आ जाए, पृथ्वी पर जो क्वालिफाइड है वो आ जाए, नीचे के लोक में जो क्वालिफाइड है वो आ जाए। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि कोई भी क्वालिफाइड नहीं। देखिए, हमारे यहां आज दुनिया में कम्युनिकेशन सिस्टम है, मीडिया का जमाना है। दुनिया के एक कोने में कुछ होता है, दूसरे कोने तक फैल जाता है, और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज इस पृथ्वी को अपने वश में किए हुए। लेकिन आज भी पृथ्वी पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम तीनों लोक में कोई चैलेंज डालें। परमेश्वर का कम्युनिकेशन सिस्टम परफेक्ट है, और जब वो अनाउंसमेंट करता है तो वो अब तीनों लोगों के लोगों को इनवाइट करता है। जो कुछ उसने रचा है, जो कुछ उसने सृजा है, सब कुछ उसके चैलेंज के सामने खड़ा हो जाता है कि कोई है तो बता। और प्रॉब्लम यह था कि न कोई उस तीनों लोक में, न कोई उस पुस्तक को अपने हाथ में लेने के योग्य तो दूर की बात है, यहां लिखा उस पर निगाह डालने के योग्य भी। देखिए मैं पढ़ता हूं, कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। यूहन्ना कह रहा है कि मेरे अंदर एक एंजाइटी पैदा हो, क्योंकि मुझे श्योर लग रहा था कि कैसे ना कैसे ये पुस्तक खुलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक पॉज है ये बताने के लिए कि एक के अलावा और कोई इस योग्य नहीं है, इसलिए पॉज दिया गया। पहले सबको अपॉर्चुनिटी दी गई, जो भी है वो आ जाए। जब कोई योग्य नहीं मिला तो इस सन्नाटे के अंदर यूहन्ना रोने लगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन का, उसके आत्मिक जीवन का, उसके कंपोजर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टेटस को। वो रिजल्ट चाहता है। अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में एडमिट हो, 50-60 दिन से होश में नहीं हो, बीमार हो, तो घर वाले ही कहने लगते ये वाली स्टेज हमें पसंद नहीं, अगर ऐसे ही रखना है तो ईश्वर इसको उठा ले। वी वांट अ डिसीजन। हमारे अंदर एक उत्सुकता है, हमारी आत्मा में एक भूख और प्यास है। समुपदेशक की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य को अनादि से अनंत काल का ज्ञान दिया, लेकिन मनुष्य उसको बूझ नहीं सकता। इसलिए उसके अंदर ख्वाहिश तो है, लेकिन उसके पास आंसर नहीं। यह पोजीशन थी यूहन्ना की स्वर्ग, क्योंकि पुस्तक जब तक हाथ में नहीं ली जाएगी, पुस्तक जब तक नहीं खोली जाएगी,
तब तक तीनों लोक पर कोई परिवर्तन और कोई प्रभाव नहीं आता। इसलिए तीनों लोक में से कोई भी नहीं। यूहन्ना फूट फूट के रोने लगा। तब यहां पर उत्तर दिया, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, मत रो। इसका उत्तर है, और इसका उत्तर यह है कि तेरी सारी एंजाइटी परमेश्वर अपने अनुग्रह से दूर कर रहा। क्या उत्तर है? मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह है जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। अब यूहन्ना को बोला गया, आंसर है, और आंसर तेरे प्लेनेट से। सुनो ना, आंसर स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत नहीं ला रहा, ना अधोलोक से या नीचे के लोक से कोई ला रहा। आंसर तेरे लोक से यूहन्ना, तुझे नहीं मालूम। तीनों लोकों के भविष्य का आंसर तेरे लोक से है, पृथ्वी लोक से। और उससे कहा गया, मत रो, यहूदा के गोत्र का वो सिंह। देखिए, यहां बलिदान की चर्चा नहीं की, यीशु मसीह के क्रूसीकरण की चर्चा नहीं। इस वाक्य में यह कहा गया कि वो सिंह है, अर्थात वो शूरवीर है, अर्थात उसमें पुरुषार्थ, अर्थात उसके अंदर पाप के लिए बलिदान देने का साहस है, दुनिया में कहीं नहीं। उसके अंदर परमेश्वर प्रदत्त मर्यादा और योग्यता है, वो काबिल है, ही इज एबल। लिखा है यहां पर, सिंह है जो दाऊद का मूल है। यहोवा के गोत्र का सिंह जो है, यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में लिखा है, वो दाऊद का मूल और भोर का चमकता हुआ सितारा। अब दाऊद यीशु से हुआ या यीशु दाऊद से हुआ? यही बात यीशु मसीह ने भजन संहिता 110 के पहले वचन को लेकर अपने समय के लोगों से पूछा। अगर ये मसीह दाऊद की संतान है, फिर तो दाऊद उसको अपना प्रभु क्यों कहता? क्योंकि लिखा, परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरी दाहिनी ओर बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न करूं। तो दाऊद जब ये भजन लिख रहा है, तो जो आने वाला मसीह उसको अपना प्रभु क्यों कह रहा? क्योंकि वो दाऊद का मूल है, दाऊद उसके द्वारा रचा गया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। जो कुछ रचा गया उसमें से कुछ भी उसके बगैर रचा नहीं। तीनों लोग भी यीशु मसीह ने रचे, स्वर्गलोक भी यीशु मसीह ने रचा। अगर आप कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय के 15 से आगे का वचन पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर लिखा है कि न केवल इस लोक को, लेकिन स्वर्गलोक और सभी लोकों को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा के लिए बनाया, और अपनी महिमा के लिए वो उसे संभालता है। वो स्वामी है, वो यहूदा दाऊद के का मूल है। और लिखा है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है, वो विजयी हुआ है। आप समझिए इसको। मोहर कहां खुलती है? स्वर्ग में खुलती है। असर कहां होता है? पृथ्वी पर होता है। जितनी मोहरें खुलती जाती हैं, आप पढ़ेंगे आगे। पहली मोहर सफेद घोड़ा निकला, दूसरी मोहर लाल घोड़ा निकला, तीसरी मोहर काला घोड़ा निकला, चौथी मोहर पीला घोड़ा निकला, 5वीं मोहर में फिर शहीदों ने अपनी बात की, 6वीं मोहर में सूरज और चांद अंधकार में हो गए, और 7वीं मोहर में 1,44,000 पर मोहर लगाई, और उसके बाद तुरहियां शुरू हो गई। सो ये सारे काम जो मोहरों के द्वारा हुए, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कह रहा है कि इसने तीनों लोग को कनेक्ट किया। प्रकाशित वाक्य 1:18 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं मर गया था और देखो मैं युगान युग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। और अगर आप प्रकाशित वाक्य के 20 से 22वें अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है, मृत्यु और अधोलोक भी आपकी झील में डालेंगे।
पूरा का पूरा लोक, न पृथ्वी लोक रहेगा। ये जिस लोक में मैं और आप बैठे, आकाश और पृथ्वी पतरस की पत्री के अनुसार जलाए जाने के लिए, ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे जिन्हें हम अटल कहते हैं, एक दिन ये पत्र के समान समेट दिए जाए, अधोलोक पूरा का पूरा आग की झील में डाल दिया। ये अधिकार किसको मिला और कहां से मिला? इसको अगर मैं और आप नहीं समझेंगे तो हम ऐसे छोटे छोटे आपदाओं में घबरा जाएंगे और अपने प्रभु के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। देखिए, वो जो क्रूस पर बलिदान, आज तीनों लोगों का कैमरा उस क्रूस पर लगा, जहां मेरा और आपका प्रभु बलिदान, और उसके बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा, उस पवित्र बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा सब कुछ आगे का परमेश्वर पुत्र ने अपने हाथ में ले लिया। वो कहता, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे। वो मोहर खोलेगा और इस पृथ्वी पर असर, लिखा पहले से, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? देखिए, यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान में जो उसकी विजय हुई है, उसमें परमेश्वर का पर्पस पूरा हुआ। जब तक परमेश्वर मनुष्यों में से अपने लिए अपने प्रिय लोगों को न खरीद ले अपने पुत्र के लहू से, तब तक वो इस दुनिया को डंप नहीं कर सकता, नाश नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी सिद्ध योजना में उसने मुझसे और आपसे इतना प्यार किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। उसके बलिदान में मैं और आप महफूज पाए जाते। अगर आप बाइबल को डिटेल में पढ़ेंगे, नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, परमेश्वर का सिंहासन वहां रखा जाएगा, मेमना वहां रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे। अगर मसीह मरकर जी नहीं उठता तो वो नए यरूशलेम में जाके रहता कौन? इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, जगह तैयार करूंगा, वापस लाऊंगा, तुम्हें लेकर जाऊंगा जाके, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम। जब तक यीशु मसीह मरकर जी ना उठे, वो जगह कैसे तैयार करे? जब तक वो मरकर जी ना उठे, मोहरें कैसे खोलेगा वो? क्योंकि इस मोहरों में इस पृथ्वी के दुर्दिन का वर्णन, परमेश्वर अपना आनंद, अपना परमानंद, अपना स्वर्गिक आनंद जब तक इस पृथ्वी पर ना लुटाए, वो इस पृथ्वी को नाश कैसे करेगा? क्योंकि परमेश्वर की योजना में उसने सब कुछ तैयार करके रखा, पुस्तक लिखी हुई है, एक एक घटना जो इस दुनिया में घटने वाली वो पिता के पास लिखी हुई है और मोहर बंद करी हुई। मोहर टाइमिंग को दिखाता है, सब मोहरें एक साथ नहीं खुलती। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो सफेद घोड़ा उस युग को दिखाता है जब परमेश्वर का राज्य फैलता चला गया, लोगों ने प्रचार किया और दुनिया भर में परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। लाल घोड़ा बताता युद्ध का, लड़ाई का, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं आज, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। काला घोड़ा बताता अकाल का समय, जब लोगों के पास रोटी नहीं रही, क्योंकि काले घोड़े के सवार के हाथ में तराजू और वो नाप नाप के देता। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आने वाले 10 साल में पूरी दुनिया के लिए खाना नहीं होगा। ये बाइबल नहीं कह रही, वैज्ञानिक कह रहे, सोशियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, संसार के लोग कह रहे, क्योंकि वो अभावों का समय है। और रीति रीति से संसार में अभाव आए, फिर उसके बाद पीला घोड़ा आएगा। पीला घोड़े का मतलब मृत्यु, और 4 तरीके से दुनिया के 1/3 लोग नाश हो जाएंगे, हर तीसरा आदमी नाश हो जाएगा। लड़ाई, जिसको तलवार बोला, तलवार, मरी, अकाल और पृथ्वी के वन पशु। वन पशु अपना बिहेवियर बदल देंगे। आज भी वन पशुओं से काफी परेशानियां हो रही, मनुष्यों को और पशुओं को खा रहे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, बाइबल बता रही है और कोई नहीं बता। अभी हम वन पशुओं के पीछे पड़े हुए हैं कि इनको बचाना है, इनको पालना है। आदमी सस्ता, वन पशु महंगा आज की तारीख।
लेकिन अगर आप पीले घोड़े को पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि 4 मुख्य तरीके हैं जिससे 1/3 नाश हो जाए। तलवार, लड़ाई, अकाल और मरी। अब परमेश्वर का वचन मुझको आपको ये बता रहा कि ये जो चरण आ रहे हैं मोहर खोलने के बाद, जो घोड़े निकल रहे हैं, अगर मसीह बलिदान नहीं होता तो क्या ये मोहरें खुल जाती? और अगर ये मोहरें नहीं खुलती तो क्या ये घटनाएं घट सकती थी? नहीं। ये परमेश्वर ने अपने पुत्र में मेरे और आपके लिए सब कुछ तय कर दिया। और यहां पर लिखा है कि उसने 6वें वचन में, तब मैंने उस सिंहासन के चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई। उसने आकर परमेश्वर के दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। अब सीन डिस्क्राइब किया जा रहा। तब उसने पुस्तक ले ली। वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। मेमने के सामने गिरे। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं हैं, उनसे भरे हुए सोने के कटोरे थे। और वे एक नया गीत गाने लगे जो कभी किसी ने नहीं गाया, जो इस अवसर के लिए मौजूद गीत था परमेश्वर की ओर से। इस गीत का मजमून इससे पहले कोई गा नहीं सकता। इसलिए भजन संहिता में बार बार लिखा, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। मेरे और आपकी जिंदगी में जब परमेश्वर नए नए काम करता है तो हमें नए नए गीत आना चाहिए। पूरा भजन संहिता यहोवा के गीतों से भरा हुआ था, लेकिन स्वर्ग में एक गीत गाया जा रहा था जो सबसे नया था, अभी तक किसी ने नहीं गाया था, और स्वर्ग में गाया जा रहा। और स्वर्गदूत और प्राचीन और जो लोग भी सिंहासन के आगे थे वो लोग गा रहे थे। ये स्वर्गीय गीत है। क्या गीत है? तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, thou art worthy, क्योंकि तूने बध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे प्राणी जो पृथ्वी पर हैं, समुद्र में हैं, स्वर्ग में हैं, धरती पर हैं, सब गुणानुवाद करते हैं। वो हमारा विषय नहीं है, वो आगे का है, उसके लिए अधिक समय लेगा। लेकिन मैं इसी से समाप्त करना चाहूँगा कि तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने अपने लहू से इंसानों को खरीदा है, हर जाति, हर कुल, हर भाषा से। आज का जो विषय मेरे और आपके लिए आराधना और स्तुति का विषय इस गड़बड़ाई हुई दुनिया में, वो ये है कि हम मेमने की आराधना करें कि उसने लहू से अपने लिए जाति जाति और कुल कुल में से लोगों को खरीद लिया, जो उसके स्वर्ग में उसके साथ सदा रहेंगे, जिन्हें वो पुनरुत्थान के द्वारा अपने घर लेकर जाए, जो आपकी झील में कभी नहीं डाले जाए, लेकिन सदा अपने परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर ने अपने स्वर्ग को बहाल कर लिया अपने मेमने के द्वारा, और अपने नई यरूशलेम में रहने वाले लोगों को गिन गिन कर, चुन चुन कर, एक एक करके तय कर दिया। उसके बाद ये मोहरें खोली जाए। पृथ्वी की ओर कम ध्यान लगाएं, स्वर्ग की ओर ज्यादा ध्यान लगाएं, क्योंकि हमारा मसीह जी उठा। कुलुस्सियों 3:1, स्वर्ग की बातों पर मन लगाएं, ये पृथ्वी पर मन मत लगाएं, क्योंकि हम एक नए नगर की खोज में। इब्रानियों 13, ये नगर हमारा नहीं है, दुनिया हमारा घर नहीं, हम एक नए नगर की चर्च। मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा, यीशु हमें जय के उत्सव में लिए चलते हैं, हम उनकी विजय में सम्मिलित, उनके बलिदान में अपने मोक्ष को, अपने उद्धार को अवश्य ले लें, और परमेश्वर से ये कहें कि परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि पुत्र मोहर खोलने के योग्य है, और वही पुत्र जो मोहर खोलता है और दुनिया को डंप करने के लिए तैयार है, वही अपने लहू से मुझे खरीदता है। हालेलुया। अपने आप को समर्पित करिए, अपने पापों से पश्चाताप करें और कहें, प्रभु तेरे हाथ में सब कुछ है। सृष्टि का एक एक पक्षी भी तेरी इच्छा के बगैर नहीं गिरता, तू सर्वे सर्वा है।
तूने सब कुछ अपने वश में किया और अपने बलिदान के द्वारा तूने अपनी कलीसिया को खरीदा है, जिसमें ELC चर्च सागर भी शामिल है। हम अपने खुदा की आराधना करें और प्रभु के चरणों में करें और उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो वर्दी है, वो योग्य है, वो योग्य है इन बातों की। अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया। धन्यवाद देते हैं भाई BK अलेक्जेंडर के लिए, पास्टर जयंत मैथ्यू के लिए और पूरी कलीसिया के लिए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वध किया हुआ मेमना ही आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद के योग्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ यहोवा परमेश्वर का है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ELC चर्च सागर के साथ ही साथ विश्व की प्रत्येक कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अपने लहू से खरीदा, बेशकीमती लहू से खरीदा और प्रभु वो योग्यता हासिल की कि हम आपकी छत्र छाया में नए यरूशलेम में प्रवेश करें और आप इस दुनिया का निराकरण अपनी इच्छा और अपनी महिमा से कर सकें। आदर और महिमा आपको देते हैं, पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आदरणीय पासवान रेवरेंड लाडले को आज के वचन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। सूचना सुनेंगे। बीते सप्ताह में जो प्राप्त दाम हुआ वो था 16,180 रुपये। जैसे कि आप सभी को पता है कि संडे का लॉकडाउन खत्म हो गया है, पर फिलहाल हमने अभी आराधना अपने भवन में प्रारंभ नहीं करी है। जैसे भी हम निर्णय लेंगे शासन की गाइडलाइन के अनुसार, जैसा भी उचित समय रहेगा, हम भवन खोलेंगे और आप आकर के भवन में आराधना कर सकेंगे। जब भी हम भवन प्रारंभ करेंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, पर जब तक आपको सूचित नहीं किया जाता है, इसी तरह आप अपने घर में उपस्थित होकर ऑनलाइन आराधना को ही करेंगे। कुछ प्रार्थना के निवेदन है, मेहरबानी से आप जब अपने घरों में प्रार्थना के लिए मिलते हैं जरूर हमारे प्रिय लोगों को जो अस्वस्थ हैं आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर सचिन मसीह के लिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, जो हॉस्पिटल में है। प्रभु ने छुआ है, चंगाई दिया है, पर अभी भी वो हॉस्पिटल में है। निरंतर मिस्टर सचिन मसीह के लिए और मसीह अंकल के लिए, मिसेस मसीह के लिए और पूरे परिवार के लिए आप प्रार्थना करते रहें। भाई जॉय चंबर के लिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना करें हमारे चर्च के आर्चडीकन रेवरेंड एस.के. सुक्का, उनकी पत्नी के लिए, उनके बेटे और उनकी बहू के लिए जो इस समय आश्वस्त है, आप उन्हें भी अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। मिसेस अनुप्रिया ओरियत के लिए आप प्रार्थना करें, जो भोपाल में है, जो इस महामारी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उनके लिए प्रार्थना करें। भाई कंडियस इमानुएल के लिए आप प्रार्थना करें। मिस टूटी आसरा और भी जो लोग हमारे कलीसिया में बीमार हैं, निरंतर आप उन लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें और निरंतर आप उनके लिए प्रार्थना करते रहें। ये समय होगा हम मिलकर के अपने लिए सब रहें। भजन संहिता 104 पद 33। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। यशायाह अध्याय 35 पद 10। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसका 17वां पद।
क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनके सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 4 पद। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे संग उठाने के लायक मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे संग उठाने के लायक मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बन अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूँगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। तेरे श्राप को तूने हटाकर खुद श्रापित बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटाकर खुद श्रापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहाकर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया।
गीत नंबर 294 गाएंगे और इसी में आज का गान लेंगे। गीत संख्या 294 294। प्रार्थना करें। हे पवित्र त्रैक परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने कृपा में प्रकटीकरण से हम पर प्रकट किया है। तू हमारा परमेश्वर है और तूने बपतिस्मा के द्वारा हमको अपने कृपा पात्र बनाया है और अनंत जीवन के लिए नए सिरे से जन्माया है। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार है। हे पवित्र आत्मा, सत्य के लिए पालकपन के अपराध की आत्मा, हम तुझ त्रैक परमेश्वर की सराहना, महिमा और आराधना करते हैं। हमारे भाषा और हमारे हृदय में वास कर, हमें सच्चा विश्वास और जीवती आशा उत्पन्न कर और ऐसा कर कि हम मन को तेरे पवित्र दूतों और सब चुनुए के साथ तेरे स्वर की स्थानों में तेरी स्तुति, तेरी भक्ति और तेरी सेवा करने का परमेश्वर पिता हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में त्रैक के बाद रविवार में प्रभु जी अपने उन कलीसिया के लोगों के लिए, अपने उन प्रिय लोगों के लिए प्यारे पिता जो अस्वस्थ है, बीमारी की अवस्था में प्यारे पिता हम स्मरण करना चाहते हैं अपने कलीसिया के आज के सुखता के लिए प्यारे पिता, उनके परिवार के लिए, उनकी धर्मपत्नी के लिए, बेटे के लिए, बहू के लिए प्यारे पिता, जो इस वक्त प्रभु जी अस्वस्थ प्यारे पिता, हम जानते हैं कि आपने हमारे कलीसिया में रखा है ताकि उनके जीवन से आपकी सेवा हो सके। तो प्रभु जी हम उनके लिए आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं। प्रभु जी हम स्मरण करना चाहते हैं मिस्टर मसीह को भी, हम जानते हैं कि आपका चंगाई का हाथ उनके जीवन पर है। तो प्रभु जी वो हॉस्पिटल में हैं, अपने
अपने स्वदूतों को भेज कार्य करता, अपने छेदे हुए हाथ को ऊपर रख, और हम चाहते कार्य करता कि वो स्वस्थ हो सके और वापस अपने परिवार में आके आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके, कृष्ण मसीह को और पूरे मसीह परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके ऊपर आपकी आशीष, आपकी शांति और आपकी चंगाई बनी रहे। भाई जॉय के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, मिस यूडी आसरा के लिए, उन्हें प्रभु जी आप छुई और चंगाई दीजिए। मिसेस अनुग्रह ओरियत को प्रभु जी हम स्मरण करना चाहते हैं, जो प्रभु इस वक्त भोपाल के हॉस्पिटल में एडमिट है कार्य करता। हम जानते हैं जो हम संसार में रहते हैं, तो संसार में रहते हुए महामारी दुख तकलीफ प्रभु जी हमारे जीवन में आती है, और विश्वास के साथ प्रभु जी आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और हम जानते हैं कि आने वाले हफ्ते में प्रभु जी आप उन्हें छुएंगे और चंगाई देंगे कार्य करता। हम भाई कंडी से मानव को भी याद करते हैं, आप उन्हें भी छुए चंगाई दीजिए। और भी जो प्रभु जी हमारे कलीसिया के लोग बीमार हैं, हम चाहते हैं कि आने वाला हफ्ता हर एक के लिए चंगाई का आशीष का कार्यक्रम होने वाला हो सके। हमारे कलीसिया पर आपकी आशीष हो कार्य करता, हर एक जवान भाई बहनों पर, बच्चों पर, जो हमारे मेरा समाज की बहनें, मेरा समाज के भाई हैं, हर एक पर प्रभु जी आपकी बड़े आशीष की प्रार्थना को बोलते हैं। प्रभु जब चाहते हैं आपकी इच्छा के तहत भवन खोले जाए, ताकि प्रभु जी हम फिर से आपके भवन में आके आपके राज्य में स्तुति करने वाले हो सके। तो प्रभु जैसी योजनाएं आपने हमारे जीवन से अपने कलीसिया से बनाई है, आने वाले दिनों को मुझे बहुत आस से पूरी करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए स्पिंडी को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करें, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ कहेंगे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे जीवन के राज में दे, और जैसे हमने अपराध को क्षमा किया वैसे हमारे पाप को क्षमा कर, और हमें बुराई से बचा, राज सदा तेरे है, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति होवे, अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति और आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, $683 नंबर का अंतिम गीत होगा, गीत नंबर 683।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आपके परिवार पर और आप पर बनी रहे। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आने वाले रविवार को यदि प्रभु ने चाहा तो हम इस तरह हॉस्पिटल संडे, अस्पताल रविवार मिलकर के एक साथ मनाएंगे। आप सबों को विशेष